हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के दूसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्धा को लेकर एक बैड न्यूज निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्धा पर अभी भी थोड़े से काले बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर अभी भी क्या समस्या सामने आ रही है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेरवा में स्थित है, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर अभी थोड़े से काले बादल हमें मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समस्या हमें इस गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल का ये जो गौतम बुद्धा एयरपोर्ट है, इसकी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, इसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और निश्चित रूप से यहाँ से अभी फ्लाइटें शुरू होने वाली है और उड़ानें संचालित करने की जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पहले ही ये तय कर दिया है कि भगवान गौतम बुद्ध जयंती के अवसर पर यानी 16 मई को इस हवाई अड्डे के रनवे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रदीप अधिकारी ने बताया है कि कुवैत की एक एयरलाइन जजीरा एयरवेज को पहले ही बेरवा और कुवैत सिटी के बीच में एक सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करने की अनुमति मिल चुकी है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो नेपाल के इस गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रेगुलर फ्लाइटें शुरू करना चाहती है। और कई देशों के द्वारा यानी कुवैत एयरलाइंस के अलावा भी कई इंटरनेशनल देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई है नेपाल के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रेगुलर फ्लाइटें शुरू करना चाहती है और कई अंतर्राष्ट्रीय देशों को यहां से अनुमति भी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है, काले बादल यहां मंडरा रहे हैं कि नेपाल की अभी भी किसी भी एयरलाइंस ने यहां से रेगुलर फ्लाइटें शुरू करने के लिए अपनी अनुमति नहीं ली है, या फिर हम कहें कि अभी नेपाल की एयरलाइंस ने यहां से फ्लाइटें शुरू करने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की जो एयरलाइंस पहले से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित कर रही है, नेपाल की ऐसी एयरलाइंस कंपनियां जो पहले से इंटरनेशनल स्तर पर अपने उड़ानें संचालित करती आ रही है, उन्होंने भी नेपाल के इस गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन कॉरपोरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष उपराज अधिकारी का कहना है कि इस हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित करने के लिए नेपाल की कई एयरलाइंस कंपनियों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की एक एयरलाइन कंपनी हिमालय एयरलाइंस ने भी अभी तक यहां से उड़ानें संचालित करने की कोई योजना नहीं बनाई है। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि जो नेपाल की बुद्धा एयर है, उन्होंने कहा है कि पोखरा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और पोखरा के हवाई अड्डे को संचालन में आने के बाद वो पोखरा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करेगा, लेकिन वो बेरवा के अंदर जो गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित किया जा रहा है वहां से अपनी फ्लाइटें शुरू नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये है वो सबसे बड़ी समस्या जो नेपाल के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सामने अभी भी आ रही है। और दोस्तों, ये जो एक बात है ये समझ से बाहर हो चुकी है कि नेपाल की एयरलाइन कंपनियां नेपाल के इस गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित क्यों नहीं करना चाहती है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के बुद्धा एयर ने तो स्पष्ट कह दिया कि वो बेरवा से अपनी उड़ानें संचालित कर सकता है, लेकिन बुद्धा एयरपोर्ट से अपनी उड़ानें संचालित नहीं करेगा। वहीं दोस्तों, एक बड़ी बात यह भी है कि जो इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियां हैं वो नेपाल के गौतम बुद्धा एयरपोर्ट पर अपनी उड़ानें संचालित करने के लिए काफी रुचि दिखा रही है, लेकिन नेपाल की कंपनियां ने अभी तक यहां से उड़ानें संचालित करने के लिए अनुमति नहीं ली है और वो यहां से उड़ानें संचालित करने के लिए हाँ भी नहीं भर रहे हैं। उन्होंने अभी तक ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई है। दोस्तों, नेपाल के नए बने हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गौतम बुद्धा के सामने ये एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है कि अभी तक नेपाल की कंपनियों ने यहाँ से उड़ानें संचालित करने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर नेपाल की एयरलाइन कंपनियां यहां से उड़ानें संचालित नहीं करेगी तो नेपाल का जो नया बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है गौतम बुद्धा वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक नेपाल देश की एयरलाइन कंपनियां यहां से उड़ानें संचालित नहीं करेगी तो फिर जो इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियां हैं वो भी अपने कदम पीछे खिसका सकती है, वो भी यहां से सवाल खड़े कर सकती है कि नेपाल की एयरलाइन कंपनियां यहां से उड़ानें संचालित क्यों नहीं कर रही है। और उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियां ये भी कह सकती है कि जब तक नेपाल एयरलाइंस यहां से उड़ानें संचालित नहीं करेगा तब तक हम भी यहां से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हम कह सकते हैं जो नेपाल के गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डे के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।